कराची में बच्चों के साथ अगवा और ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ज़ैनब अलर्ट एक्ट पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए और फरीकैन से 2 मार्च तक जवाब तलब कर लिया गया है कि क्या वजह है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि वाकयात रुकने चाहिए, फौरी तौर पर रुकने चाहिए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया चेयरमैन चाइल्ड सिंध से, जो कि शमीम मुमताज़ साहिबा हैं। बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग, जाहिर सी बात है, जो लोग मीडिया हाउसेस में बैठे हुए हैं, जब डेली बेसिस पर इतनी सारी खबरें इस तरह की पढ़ते हैं तो एक डिप्रेशन सा होने लगता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये दरिंदों को रोकने वाला, पकड़ने वाला क्या कोई मौजूद नहीं है? इन्हें सरेआम सजा मिलनी चाहिए ताकि इसका कोई हल निकले। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव सा मैटर है। आप क्या समझती है कि जो रुझान ये बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि बहुत हसास मौजू है जिस पे बात करते हुए दिल भी दुखता है और ज़ाहिर हिम्मत भी नहीं होती है, क्योंकि हर औरत एक माँ भी होती है और सबसे पहले माँ का ही वजूद हिलता है अगर बच्चे के साथ कुछ हो। बात सिर्फ सिंध की नहीं है, बात पूरे पाकिस्तान की है और बात पूरी दुनिया की भी है। वाकयात कहीं भी नहीं होने चाहिए, ना कराची में, ना हैदराबाद में, ना लाड़काना में, ना ठट्टा में और ना ही पूरे सिंध में। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जितना हम इस पे काम कर रहे हैं उतनी ही मैं ये समझती हूँ कि तेजी से कह ले या जो भी कह ले कि ये वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। इसके लिए आपने कहा कि यकीनन हमने भी कोई रिसर्च की होगी। देखिए, ज़ैनब अलर्ट के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी इस पे तवज्जो दी थी इस मैटर पर, और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में आ चुका था और हम काम भी इस पे कर रहे थे। उस वक्त मैं आपको बताऊं, जब मेरी मिनिस्ट्री का जमाना था 2016-17 से लेके और 18 तक, आपको पता है कि हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोई 900 के करीब केस जो है वो सॉल्व किए थे। मिसिंग बच्चों को मिलवाया था माँ बाप से। चाइल्ड अब्यूज के मैटर पे हमने जज से बात की थी। अर्ली चाइल्ड मैरिज पे हमने बहुत सारे केस थे। ये अलग बात है कि हम उनको इतनी अच्छी तरह लोगों के सामने हाईलाइट नहीं कर पाते या मीडिया तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन अब दोबारा से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। और ज़ैनब अलर्ट का जहां तक मामला है, मैंने अभी 12 तारीख को हाई कोर्ट में मेरी पेशी थी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की एज ए चेयरपर्सन। जो मजिस्ट्रेट साहब है, जज साहब है, उनको मैंने पूरी रिपोर्ट दी है 2020 की कि किस तरह हमने बच्चों को प्रिवेंशन भी किया है, किस तरह हमने बच्चों को ऑर्फनेज तो ये अभी तक कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं ये ज़ैनब अलर्ट एक्ट के तहत? देखिए, ये हमारे पास मुख्तलिफ तादाद है। कोई 2020 में हमारे पास आए थे 1600 के करीब केस थे जो हमारे पास मुख्तलिफ जराए से आए थे, जिसमें हमारी अपनी भी 1121 जो हेल्पलाइन है 24 घंटे जो खुली, उसके जरिए भी आए थे। और हमने वो केस जो है, कुछ जो ऐसे केस थे जो कि अब्यूज के नहीं थे और वो मिसिंग चिल्ड्रन थे, तो वो तो थाने पहुंच नहीं पाते, वहीं पर माँ बाप को बुलाकर उनको बच्चे वापिस कर दिए जाते हैं, जो हमारे यूनिटों को बच्चे मिलते हैं। दूसरे उसमें जाकर हम जब सेक्सुअल अब्यूज, उसमें भी हमारे पास कोई 300 के करीब केस रजिस्टर्ड हुए थे पूरे सिंध से, जिसमें कोई 150 से ज्यादा लड़के थे और कुछ लड़कियां थी उस वक्त से कम। हमने उस पर काम किया और मैंने जज के सामने हाथ जोड़कर ये बात कही है कि इस सजा को जल्द से जल्द नाफिज किया जाए। शमीम साहब, चाइल्ड प्रोटेक्शन एडवाइजरी बोर्ड जो अभी तक नहीं बन पाया, इसमें क्या हर्डल्स हैं? क्यों ये नहीं बन पाया, इसकी वजह बता सकती हैं आप? नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की एक हमारी काउंट, हाँ बिल्कुल, हमारे पास देखे हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। डीसी उसका जिम्मेदार है, एसएसपी उसका फोकल पर्सन है और वो पूरे 29-30 डिस्ट्रिक्ट जो इस वक्त सिंध के हैं, हमारे पास वकील भी मौजूद हैं जो ये केस लड़ते हैं। और उसके असल में जो निज़ाम है ना, वो इत्तला का निज़ाम है। हमारे पास इंफॉर्मेशन बर वक्त नहीं पहुंचती, उसकी वजूहात अलग अलग है। माँ बाप का भी उसमें थोड़ा सा रोल बनता है कि वो सुलह कर लेते हैं दूसरी पार्टी से, जिसके लिए मैंने पाकिस्तान पीनल कोड में सजा के लिए भी तजवीज दी है कि उसको भी कम होना चाहिए। रियासत मुद्दई बने, माँ बाप ना मुद्दई बने कि जाके वो सुलह कर लेते हैं और बच्चा जो है वो इंसाफ से रह जाता है। फिर इंसाफ की फराहमी का देर में हासिल होना, हम पुलिस तक पहुंच जाते हैं, मुलजिम पकड़े जाता है, चालान के बाद वो कोर्ट में पेश होता है। देखिए, कोर्ट का प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है कि वो जो निशानात होते हैं, वो जो शवाहिद होते हैं, कहीं हम डीएनए करा पाते हैं, कहीं उसके बगैर होते हैं, जो वो होते हैं गवाह होते हैं वो मुकर जाते हैं, क्योंकि अमूमन इस केस में कोई तो अभी जो हाल ही में पब्लिक हैंगिंग का एक बिल मंजूर हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगी? जाहिर सी बात है ये तो बड़ा खुशाइन था, इस पर जो रद्द अमल सोशल मीडिया पर देखा गया वो बहुत अच्छा देखा गया, जो पब्लिक हैंगिंग की बात हो रही थी।
मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगी कि वो उसमें बहुत एक अच्छा बिल है वो, लेकिन जब तक बिल के बाद रूल ना बने और रूल बनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ना हो बिल्कुल। तो वो सजा और जजा का जो निजाम है वो इतनी अच्छी तरह फाल नहीं होता। मैंने अभी चार्ज संभाला है, मुझे 3 हफ्ते हुए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं आपको करंट पोजीशन बताऊंगी कि ज़ैनब अलवी बिल पर हमारे इसके 2 साल के चलें अरसे में उम्मीद क्या करते बना, हैं हमने उस पर कहाँ तक काम किया है। आप जानती हैं शमीम साहिबा कि एक माँ बेहतर समझ सकती है जब उसके बच्चे के साथ इस तरह का कोई वाकया होता है और उसके बाद ये सारी सूरत हाल होती है, पूरा ख़ानदान जो है वो उजड़ जाता है, एक जो जहन पे असरात होते हैं, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ना सिर्फ उस बच्चे की बल्कि पूरी फैमिली, बड़े एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। खैर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त हमें दिया और यकीनी तौर पर आप इस पर मज़ीद अब काम करेंगे तो आपसे मज़ीद भी हम बात करेंगे कि आखिर अब क्या हर्डल्स हैं और क्यों इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।